छत्तीसगढ़ में भाजपा की राजनीति ने काफ़ी उफान मचा रखा है और सियासी भूचाल काफ़ी तेज है, क्योंकि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं और इसे देखते हुए अभी से रणनीतिक तैयारियां शुरू कर दी गई है। नमस्कार, सादर प्रणाम। गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं आप। छत्तीसगढ़ की भाजपाई राजनीति में इन दिनों काफ़ी भूचाल आने लगा है। राजधानी रायपुर में भाजपा की सत्ता और संगठन के दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल की तनातनी उफान पर है। कहा जा रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल भाजपा की राजनीति में काफी समय से सक्रिय हैं, लेकिन भाजपा की राजनीति को हाशिए पर ले जाने की रणनीतिक तैयारियां हैं। इधर अब संकेत मिलने लगे हैं कि भाजपा के संगठन के ही एक और बड़े नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे के सुपुत्र मनीष पांडे भी भाजपा में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ और कद्दावर नेता प्रेम प्रकाश पांडे को भी हाशिए पर लाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। संगठन सूत्रों का कहना है कि भिलाई में पांडे को पांडे ही रिप्लेस करेंगे। जी हाँ, पिछले 2 विधानसभा चुनाव हारने के बाद यह माना गया कि अब प्रेम प्रकाश पांडे के लिए टिकट मिल पाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन पिछले 2 चुनाव हारने के बाद भी प्रेम प्रकाश पांडे अपने पुत्र मनीष पांडे को भाजपा में सक्रिय करने में लगे हुए हैं और फील्ड में उनकी सक्रियता काफी देखी जा रही है। वो आजकल धार्मिक आयोजनों और कई सांस्कृतिक आयोजनों और पार्टी के कार्यक्रम में भी शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। मनीष पांडे राजनीतिक विरासत संभालने के लिए काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और सार्वजनिक कार्यक्रमों में इनकी पैठ देखी जा रही है। आने जाने से, अंदर खाने से लोगों को खबर मिल रही है कि भाई पांडे ही पांडे को भिलाई में रिप्लेस करने वाले हैं। और इधर दूसरी तरफ देखें तो सरोज पांडे अपने भाई राकेश पांडे को प्रेम प्रकाश पांडे के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने के लिए संगठन और आला कमान पर जबरदस्त दबाव बना रही है। इसलिए अब छत्तीसगढ़ के भिलाई की राजनीति में ये चर्चा है कि भाई पांडे को पांडे ही रिप्लेस करेंगे। हालांकि आजकल देखा जा रहा है कि सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में मनीष पांडे काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अभी हाल ही में आपको याद होगा कि राकेश पांडे ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भव्य हनुमंत कथा का आयोजन कराकर काफी जो जन का समर्थन है ये बटोर लिया है, काफी भीड़ जुटाई थी और इसे भी राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है। स्टील सिटी की भाजपाई राजनीति में मनीष पांडे पहले से कहीं ज्यादा संगठन के कामकाज में सक्रिय नजर आ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि 2028 के चुनाव में मनीष पांडे को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन अब तक का राजनीतिक हालात और समीकरण इस प्रकार से देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में अभी 3 साल का समय है और भाजपा संगठन ने ऐसी ही सीटों पर फोकस करना चालू कर दिया है, जहां पिछले 2 चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष राकेश पांडे की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रही है। सब कुछ अगर सही चलता रहा तो उम्मीद है कि भाजपा से राकेश पांडे को टिकट मिल सकता है, क्योंकि हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार की कथा कराकर राकेश पांडे ने काफी जन समर्थन हासिल किया है। पांडे और पांडे के बीच तनातनी भी नजर आ रही है। जी हाँ, आपने नोटिस किया होगा कि जब राकेश पांडे ने दिव्य हनुमंत कथा का आयोजन कराकर जनाधार बटोरा, जनसत्ता और जन समर्थन बटोरा, तो उस कथा के दौरान सीएम विष्णुदेव साय, रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल कई दिग्गज नेता शामिल हुए। लेकिन भिलाई में ही हो रही कथा में भिलाई के ही पूर्व कद्दावर नेता प्रेम प्रकाश पांडे या उनका संगठन का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ। इसे देखा जा सकता है कि पांडे और पांडे 2 अलग अलग खेमों में बंट चुके हैं। जी हाँ, दुर्ग की राजनीति काफी सक्रिय मानी जाती है और भाजपा अब इस सीटों पर फोकस करना चालू कर दी है, जिसके कारण से उन्हें पिछले विधानसभा चुनाव में पराजय का मुंह देखना पड़ा था। जहां एक और ये माना जा रहा है कि मनीष पांडे को अपने पिता प्रेम प्रकाश पांडे की छवि का और उस कारण उन्हें सपोर्ट मिलेगा, तो वहीं राकेश पांडे भी इस तुलनात्मक अध्ययन में किसी से कम नजर नहीं आ रहे। जी हाँ, आपको बता दें कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे का दुर्ग शहर में दबदबा कायम है। बीते 1.5 दशक से सरोज पांडे का दुर्ग शहर में दबदबा कायम है और इतना ही नहीं, भाजपा संगठन में वो एक शक्तिशाली नेतृत्व पद पर रह चुकी है और दुर्ग शहर में 2 बार महापौर और वैशाली नगर में भी विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी हैं और
एक अच्छी खासी उन्होंने वोट और जन समर्थन हासिल किया था, जिसका फायदा सीधे सीधे राकेश पांडे को मिलने की उम्मीद है। फिलहाल इस मामले में क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एनालिसिस और अध्ययन के आधार पर ये रिपोर्ट बता रहे हैं। अब देखना ये है कि हमारी ये जो रिपोर्ट है ये कितनी सही निकलती है और कितनी झूठ। वर्तमान में हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं कि कहां तक और क्या क्या संभावनाएं बन रही है। फिर होगी मुलाकात ऐसे किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आपके अपने गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।